बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एआईएमआईएम के एक पत्र ने राज्य में सियासी हलचल पैदा कर दी है। दरअसल एआईएमआईएम ने बिहार में विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को पत्र लिखकर महागठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की है। उनके इस पत्र के आते ही विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। मैं समझता हूं इतिहास में ऐसे मौके आते हैं जब चुनाव न लड़के भी अगर आपकी इच्छा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी और नफरत वाले चरित्र को शिकस्त दी जाए, तो चुनाव से विलग रह करके भी इस मंशा की पूर्ति हो सकती है। मैं समझता हूं ओवैसी साहब इस बात को समझेंगे। और सवाल है कि गठबंधन कोई एक दिन का गठबंधन नहीं होता है, और विचारों का गठबंधन होता है, और कोई एक त्वरित लाभ के लिए कि लॉन्ग टर्म सारी चीज़ों को देखते हुए कि लॉन्ग टर्म गठबंधन है या एक चुनाव का मद्देनजर गठबंधन है कि अवसरवादिता का गठबंधन है। सारी चीज़ों को देखते हुए जितने सीनियर लीडर्स हमारे इंडिया ब्लॉक के वो इन चीज़ों को देखेंगे और इसके बाद निर्णय लेंगे। एआईएमआईएम के इस पत्र को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल हमलावर हैं। इन लोगों की आपस की अंतर्द्वंद है। राजद एमआईएम को घास डालने वाला नहीं है। एमआईएम जानबूझकर सीटें मांग रहा है ताकि वो जब अलग लड़े तो कह सके कि हमने तो गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। एक दूसरे के लिए फेस सेविंग कर रहे हैं ये लोग एक दूसरे के वोटर के खिलाफ ही लड़ेंगे, वोट में जाएंगे। ये वही वोट बैंक है, उसी में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये सब तमाशा हो रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। एमआईएम और राजद मिलके भी लड़ेगा तब भी हारेगा। एमआईएम उनके साथ नहीं होगा तब भी महागठबंधन हारेगा। कहा तो तय था कि 4 विधायक मेरा तोड़ा है, हम 40 जीत कर आएंगे, लेकिन समय बदला, दौर बदला। अब लालू जी के दरवाजा पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन बगैर दान और जकात के दरवाजा वहाँ खुलता कहाँ है। तो राष्ट्रीय जनता दल की तो ये परंपरा रही है कि बिना लाभ के शटर गिरा रहता है। तो पट खोलिए ओवैसी साहब, जब पट खोलिएगा तो दरवाजा खुलेगा। भाजपा पर तोहमत लगती थी, एनडीए गठबंधन पर तोहमत लगती थी कि अरे इस ओवैसी साहब है ना, वो तो भाजपा को मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जब लालू जी के साथ या राजद के साथ या एनडी के साथ वो हाथ बढ़ाए हैं तो स्पष्ट हो गया कि वो क्या करना चाहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में उनके 4 विधायक आरजेडी में चले गए थे।